महिलाओं को नहीं कराओगी। माला खत्म आपका वाली आपका चलो हो गया पकड़ लीजिए माला चलो इधर देखो इधर बस बस बैठे रहो सर मत आओ बैठे रहो बड़े आराम से ठीक बैठे यहाँ बैठ गए अरे बात यहाँ बात इधर देखना चलो तुम भी पकड़ो बस बस पकड़ो का नाम बोलो सबके तरफ से माला अर्पण करते हुए हो गया युवा संगत कोई है ही नहीं। आप लोग मालिक संदेश बड़े ध्यान से सुनेंगे घूमेंगे। जय गुरुदेव। भाई पर्दा ऊपर कर दो तो हवा आवे पर्दा उठाओ भाई सोनी दी पर्दा आगे बनवा दे भैया। सब ऊपर कर दी ऐसे बात दो बीच में खोल के बीच में बात दो सभी पर्दे खोल के बात दो आप सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों प्यारे बच्चों, आज आपके इस केकड़ी गांव में जिला अजमेर राजस्थान प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म कर्म का, मानवता का, मनुष्यता का, प्रेम का, सद्भाव का, सदाचार का, भाईचारे का जो संदेश और पैगाम होने जा रहा है, इसकी आज हम सभी इंसानों को
सभी मनुष्यों को सुनने, समझने, जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। धर्म तो दुनिया में कुछ न कुछ सब लोग कर रहे हैं। हम आप कभी कभी ये जरूर सोचते हैं, आपके मन में कभी कभी ये विचार आता होगा कि भाई जब सारी दुनिया के लोग धर्म कर ही रहे हैं तो जय गुरुदेव मिशन को क्या जरूरत, इतना धर्म का प्रचार करने की क्या आवश्यकता, इतना पर्चा, इतना पोस्टर, इतना झंडा, बैनर, गांव गांव घूम करके इतना समय देना, पैसा खर्च करना, आखिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। क्या समाज में, दुनिया में इंसान और मनुष्य जे धर्म को मान रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई भूल चूक, गलती तो नहीं हो रही। आप किसी को जब समझाने जाते हैं तो क्यों समझाते हैं? मान लो उससे कोई, या तो उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तब उसको समझाया जाता, बताया जाता। जैसे किसी को बिजली का काम नहीं आता तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता, सिखाया जाता। और मान लो कोई बिजली का काम जानता है, लेकिन आप देख रहे भाई इससे गलती हो रही है, ये भूल से तार को गलत जगह जोड़ रहा है, इससे हमारे घर की मशीनें जल जाएंगी या इसकी जान जा सकती। यानी वो जानकार है लेकिन उससे गलती हो रही है। काम तो बिजली का जानता लेकिन पूरा नहीं जान रहा, उससे भूल चूक, गलती हो रही, तब भी समझाया जाता। इसी तरह से आज देश और दुनिया में मान लो बहुत से लोग धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, उनको तो समझाना ही है। बहुत से लोग धर्म तो कर रहे हैं लेकिन उनसे भूल चूक, गलती भी हो रही है। और ये कोई आज का नियम नहीं है, जब से सृष्टि संसार बना है, जब भी मनुष्य से भूल चूक, गलती होती है, मान लो धर्म की सही परिभाषा को भूल रहा है, धर्म के सिद्धांत और असूलों से दूर हो रहा है, या उसके द्वारा गलत धर्म की परंपरा प्रारंभ हो रही, इस भूली भटकी मानव जाति को समझाने, बताने के लिए इस संसार जगत में कोई स्पिरिचुअल पावर, यानी कोई न कोई आध्यात्मिक शक्ति, सत्ता समझाने, बताने के लिए जन्म लेते रहे हैं। इनको हम आप गुरु, सतगुरु कहते हैं। मतलब सीधी बात, जो ज्ञान देता उसको मास्टर आप कहते ही हो आप। अब इसमें कोई नई बात नहीं, जो भी ज्ञान देगा मास्टर होगा, चाहे हिंदी का ज्ञान, चाहे अंग्रेजी का ज्ञान, चाहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लोहे का काम सिखाएगा, लकड़ी का काम सिखाएगा, आपको गाड़ी मोटर चलाना सिखाए। कोई माँ के पेट से सीख कर तो आता नहीं। यानी जो हमको आपको धर्म, अध्यात्म का ज्ञान कराते हैं, इनको सतगुरु, संत कहा जाता। थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाता। गुरु और मास्टर तो सबको कहा जाता, जो आपको अंग्रेजी पढ़ा दे उसको भी आप गुरु जी कहते हो, मास्टर कहते हो, टीचर, ट्यूटर कहा जाता। लेकिन जो हमारी आत्मा की रक्षा के बारे में, हमारी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, इस सत्य ज्ञान विद्या का जो बोध करा दो, उसको सतगुरु कहा जाता। यानी जिन्होंने हमको सत्य का बोध कराया, हमारी आत्मा का कल्याण हो गया।
जीवात्मा का कल्याण हो जाए, यही सच्चा ज्ञान है। बाकी संसार में जो कुछ आदमी कर रहा, सीख रहा है, पढ़ रहा है, जान रहा है, इन सब चीज़ों से तो शरीर की रक्षा होती। शरीर हमारा आपका नाशवान है, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाता। न तो शरीर जाता है, न शरीर के साथ कोई चीज जाती। हमारी आत्मा ही वो सार्वभौमिक शाश्वत सनातन तत्व है, जो सदा अमर रहने वाली चीज और वस्तु है। धर्म कर्म में आज हमसे आपसे सबसे बड़ी भूल यही हो रही। जैसे आप सब लोग यहाँ हिंदुज़्म में हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो, इसमें कोई मुसलमान भाई तो नहीं है। खैर, हिंदू लोग आज धर्म कर्म पूजा पाठ तो खूब करते हो, तमाम पैसा खर्च होता, बड़े बड़े तीज त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, मंदिर देवालय शिवालय, कभी कोई पूजा, कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान, कहीं यज्ञ हो रहा, कहीं ठाकुर जी की कथा, कहीं भगवान की कथा, कहीं रामायण का पाठ हो रहा। लेकिन हमारे सारे पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड आज जो हमारे हिंदू समाज में हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी गलती भूल हमसे आपसे हो रही है। एक तो हमने अपने गुरु मत के सिद्धांत को पीछे कर दिया। हम आप जड़ चीजों से ही ज्ञान खोजने लगते हैं। जड़ चीज उसको कहा जाता जिनके पास देखने के लिए आंख न हो, सुनने के लिए कान न हो, बोलने के लिए जिह्वा जुबान न हो, जो चल फिर नहीं सकते हैं। इन वस्तुओं को, चीजों को जड़ श्रेणी में रखा जाता। जैसे आप पेड़ पौधे, पहाड़, पानी है, पत्थर है, इनके सामने आप कितनों रो गाओ चिल्लाओ, ये आपकी आवाज सुनते नहीं हैं। इनको आप चिल्ला चिल्ला कर बुलाओ, ये सुनते नहीं हैं। ये आपको देख नहीं पाते। पहाड़ देखेगा, पेड़ देखेगा, इसलिए इनको जड़ श्रेणी में रखा गया। दूसरा वर्ग है चेतन श्रेणी का, जिनके पास देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, बोलने के लिए जुबान है, और सोचने के लिए, विचार करने के लिए ब्रेन, माइंड, दिमाग भी है। इसको चेतन श्रेणी में रखा गया। मनुष्य जो है, इंसान जो है, चेतन श्रेणी में आता। मनुष्य के पास देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, बोलने के लिए जुबान है, सीखने पढ़ने जानने के लिए ब्रेन, माइंड, दिमाग भी है। जानवर भी देखो, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन जानवर बीच की कड़ी में आते हैं। इनके पास देखने के लिए आंख तो है, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में, सुनने के लिए कान भी है, बोलने के लिए जुबान भी है, लेकिन इनके पास चिंतन विचार करने के लिए ब्रेन, माइंड, दिमाग में उतनी चेतन शक्ति नहीं है। इसलिए मनुष्य का दर्जा इसमें सबसे ऊंचा बताया गया। अब एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य तो सबसे ऊंचा वैसे भी है। अब इतना ऊंचा स्थान आपका मनुष्य का, और फिर ये पेड़ पौधों से ज्ञान खोजता। पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, जंगल कभी आदमी का मास्टर बन सकते हैं। चाहे आम जामुन पीपल का पेड़ हो, चाहे गंगा गोदावरी का पानी हो, चाहे हिमालय पर्वत या सतपुड़ा पहाड़ की पहाड़ियां हो, चाहे आपके राजस्थान के अरावली पर्वत की सारी चोटियां हो, पर्वत पहाड़, अब इनसे तो कोई ज्ञान की संभावना है नहीं। क्यों है? बुरा मत मानना आप। आपने पहाड़ में देवी देवता बना लिया होगा,
लेकिन कभी आप उनसे कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और ये जितने स्थान बने ज्यादातर तो महापुरुषों के नाम पर बना है। जैसे कोई साधु महात्मा कहीं जन्म लेते हैं, कहीं बैठ करके तपस्या करते हैं, या कहीं उनकी मौत होती है, मरते हैं, उनकी समाधि बनती। जितने भी स्थान ज्यादातर बने हैं हिंदू धर्म में, ये महापुरुषों की याद में बनाया जाता। कोई मास्टर, कोई गुरु, कोई संत है। जैसे तमाम नेता लीडरों की भी समाधि बनती, गांधी महात्मा की बनती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनती, बाबा साहब अंबेडकर की बनती, तमाम लोग आज भी बना रहे हैं। ये बनाना बुरा नहीं, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। अब सबकी तो समाधि बनेगी नहीं। जो समाज में बड़ा काम करते हैं, जनता याद करने के लिए बना देती भाई इनकी शिक्षा। इसी तरह से जितने धार्मिक स्थान, भगवान विष्णु के नाम पर मंदिर बनते हैं, भगवान शंकर के नाम पर मंदिर बनते हैं, अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा के नाम पर मंदिर बनते हैं, देवी देवताओं के नाम पर मंदिर बने हैं, ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं के नाम पर कोई मंदिर, देवालय, शिवालय। अब ये बनाना तो अच्छी बात भाई, इनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन अब आप कहो कि वहां ज्ञान मिल जाएगा। जैसे इस मंदिर में देखो, आप आते हो सुबह शाम घंटा बजाओ, पुण्य तो मिलेगा। लेकिन इस मंदिर में कोई मास्टर न हो, कोई ज्ञानी न हो, कोई गुरु न हो, तो आपको इसमें कोई ज्ञान मिलने वाला है? ठीक है, आप अपने बाप दादों की भी समाधि बना देते हो। आदमी अपने बाप दादों की भी मूर्ति बनाकर, फोटो बनाकर घर में पूजा होती। आप सुबह शाम नहा धो करके दादा दादी की फोटो पर माला चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो। लेकिन अब दादा दादी मिलने वाले बोलेंगे वो आपसे, उनसे कोई ज्ञान मिलेगा? आपको हमारे पास पैसा कि दादा 10 रुपया दे दो, दादा आपको अब पैसा देने वाले हैं, वो तो चले गए। इसी तरह से जो महामानव महापुरुष चले गए, उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं, सम्मान क्यों करना है, उनको याद क्यों करना है? क्योंकि उनका ज्ञान अभी दुनिया में मौजूद है। वो जो कुछ किताब लिख करके गए, उनकी किताबें मौजूद हैं। लेकिन मान लो किताब तो हमारी आपकी समझ में नहीं आ रही। जैसे रामायण लिख करके रामायण के रचयिता चले गए, अब रामायण की बात अब वो तो है नहीं। अब इस समय कोई प्रकांड पंडित ज्ञानी विज्ञानी होगा तो रामायण समझाएगा। अब हम आप मास्टर को न खोजें, रामायण पढ़ना शुरू कर दिए, और रामायण पढ़ते पढ़ते हिंदू लोग मछली खाने लगे, अंडा खाने लगे, शराब पीकर भी रामायण पढ़ने लगे। अब रामायण का ज्ञान देखो यहीं गड्ढमड्ढ हो गया। रामायण में लिखा है, सुरसर जल कृत वारुण जाना, कबहुन करें संत ते ही पाना। रामायण का ज्ञान क्या है? रामायण लिखने वाले क्या लिख कर गए? सुरसर माने गंगा, कहा गंगा के पावन जल से, पवित्र जल से भी अगर शराब बन करके आती है, मान लो कोई कह दे भाई ये गंगा के जल से शराब बनी है, और आपके केकड़ी में बेच रहा है बोतल में भर करके शराब, बनी है गंगा जल से, तो रामायण का ज्ञान कह रहा है कि मत पीना इसको भी पीने से आपको पाप लग जाएगा, क्योंकि ये शराब है, अब गंगा जल नहीं है। जैसे आप भोजन करते हो, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का दाल, किस्म किस्म की मिठाई खाते, लेकिन टट्टी बन गई। अब टट्टी है तो वही चीज, आपने खाया बढ़िया बढ़िया भोजन, टट्टी बन गई, टट्टी अलग है। गंगा जल से भी शराब बनी है तो उसको भी पीने में पाप लगता है, रामायण कह रही है।
लेकिन गुरु न करने के कारण अपने मन से ही रामायण पढ़ने लगी। तमाम लोगों को देखा जाता है कि शराब पीकर ही रामायण पढ़ते हैं। रामायण पढ़ने के पहले शराब पी लिया या रामायण पढ़ने के बाद शराब पीते हैं। सुबह भी शराब पीते हैं, शाम भी शराब पीते हैं। ये हिंदू धर्म में देखो ये परंपरा कितनी गंदी परंपरा। दूसरी चीज रामायण का ज्ञान क्या कह रहा, कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, परम धर्म सुविदित अहिंसा, पर निंदा समय घन गिरीशा। धर्म की दूसर सत्य क्षमाना, धर्म की दया सरिस नहीं आना। रामायण का ज्ञान धर्म किसको बता रहा, कहा धर्म के 4 पावे हैं। जैसे किसी चारपाई के 4 पावा होते हैं, चौकी है, आपका बेड है, आपकी चारपाई है। 4 पावा में से अगर एक पावा टूट जाए तो आपकी चारपाई टिकेगी, जमीन पर गिर जाओगे आप, उस पर न तो बैठ पाओगे न सो पाओगे। ऐसे धर्म के 4 पावे रामायण में बताए गए। पहला पावा है सत्य का, दूसरा पावा है अहिंसा का, तीसरा पावा है परहित यानी परोपकार की भावना, दूसरे का भला करना, और चौथा पावा है दया का, दया मर्सीफुल, यानी हमारे आपके अंदर जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। अहिंसा, हमारे द्वारा किसी का नुकसान नहीं, किसी को तकलीफ न मिले, इसको अहिंसा कहते हैं। अब हमारे आपके तो एक ही पावे अगर टूट जाए तो धर्म खत्म। और आज हिंदू धर्म में 4 पावा टूट गया है। सब लोग अहिंसा छोड़कर हिंसा के रास्ते पर, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। अब मछली को मारना अहिंसा है? आपकी टांग को काट दिया जाए, आपकी उंगली काटी जाए, दर्द होगा? आप जब मछली को काटते हो, मुर्गी काटते हो, मुर्गा काटते हो, बत्तख काटते हो, बकरा काटते हो, बकरी काटते हो, तो उसको सुख मिलता होगा? सुख मिलता है? आपकी उंगली काटी जाए तो आपको मजा आता है? रोगे कि हंसोगे आप? आपकी उंगली अगर काटी जाए, अभी एक सुई चुभाई जाए, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो आपको मजा आता है? दर्द होता कि नहीं होता? अब जब बकरी मुर्गी की टांग काटोगे तो उसको मजा आता होगा, उसको भी दर्द होता होगा। ये हिंसा का रास्ता, हत्या का रास्ता, पाप का रास्ता। आज हिंदू धर्म में देखो इस चीज को ज्यादातर लोगों ने छोड़ दिया। मान लो गाय बैल भैंस तो नहीं मारते हिंदू लोग, लेकिन बकरी मुर्गी सूअर मछली तो मार ही रहे हो आप। गाय को भी दर्द होता है तो बकरी मुर्गी को भी कटने मरने में दर्द होता। अगर मरते समय गाय आप गाय को मारोगे, गाय माता श्राप देंगी, तो बकरी मुर्गी को मारोगे तो आपको आशीर्वाद देगा? वो भी आपको बद्दुआ देगी, श्राप देगी, उसकी गर्दन पर चाकू तलवार चला रहे हो। यानी धर्म के सभी पावे देखो लड़खड़ा गए। धर्म के सभी पावे आज हिंदू धर्म में टूट गए हैं। इसलिए सही सनातन धर्म तो कहीं नजरे नहीं आ रहा। शराब का पीना जो बुद्धि को पागल करता, शराब के साथ साथ तो कई चीज आ गई, जैसे शराब है, गांजा है, भांग है, कोकीन, हीरोइन, अफीम। इन सारी चीजों का सेवन करने से तो बुद्धि पागल होती, आदमी ज्ञान शून्य बन जाता। मान लो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, आपके केकड़ी का सबसे बड़ा इंजीनियर है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो भी 2 बोतल शराब पी लेगा तो उसकी हिंदी अंग्रेजी खत्म, वो भी ज्ञान शून्य हो जाता। शराब इतनी खराब चीज है। आज हमारे समाज में देखो हिंदू धर्म में शराब का पीना
और पशु पक्षियों की हिंसा हत्या, उनकी सड़ी गली मुर्दा मांस खाने का प्रचलन हिंदू धर्म में घट रहा है कि बढ़ रहा है? जोर से बोलो, घट रहा कि बढ़ रहा? आपके राजस्थान में घट रहा कि बढ़ रहा? जबकि राजस्थान में शाकाहारी लोग ज्यादा थे। आज के 100 वर्ष पहले आपके केकड़ी में, अजमेर में, राजस्थान में शाकाहारी हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, मांसाहारी हिंदू कम थे। शराब पीने वाले, गांजा पीने वाले, मछली अंडा खाने वाले हिंदू कम और शाकाहारी हिंदू ज्यादा। लेकिन आज आपके केकड़ी अजमेर जिले में शाकाहारी हिंदू कम हो गए और मांसाहारी हिंदू ज्यादा। पूजा सब कर रहे हैं, शाकाहारी भी धर्म कर रहे हैं, मांसाहारी भी धर्म कर रहे हैं, बल्कि मांसाहारी लोग तो और धर्म कर रहे हैं। आडंबर पाखंड का, झूठ फरेब का धर्म आप देखते हो। शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, जब नवरात्रि आएगी देवी मैया की पूजा, खूब सुबह नहा धोकर सबसे बड़ा टीका लगाकर और सबसे बड़ी माला पहनकर सुबह सुबह नहा धोकर जब मंदिर में आके टन 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 घंटा बजाते हैं तो मालूम पड़ता कि इस केकड़ी में इनसे बड़ा पुजारी कोई। और ज्यों ही नवरात्रि खत्म, देवी मैया को नदी तालाब में फेंक दिया और जाकर घर में फिर मछली अंडा खाना शुरू कर दिया। ये धर्म नहीं है। जय गुरुदेव मिशन इसी को समझाने के लिए निकल पड़ा। हमारे गुरु महाराज ने लगातार 60 वर्षों तक इस चीज को लोगों को समझाने का प्रयास किया। पूजा करो आप, मंदिर का विरोध नहीं है, राम और कृष्ण का रामायण गीता का विरोध नहीं है, आपकी संस्कृति का, आपके कल्चर का, आपकी व्यवस्था का, जिस तरह का धार्मिक अनुष्ठान सिस्टम का विरोध है। मछली खाना कभी सनातन धर्म नहीं हो सकता। शराब पीना धर्म नहीं है, सनातन नहीं है। ये हमारे रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण सारे हिंदू धर्म कह रहे हैं। आप इतने लोग बैठे हो, सब लोग हिंदू धर्म ही मानते हो, राम को कृष्ण को सब मानते हो। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? और आज 80% हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। एक अनुमानित आंकड़ा, कोई सही गणना नहीं है। अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसी गणना नहीं कराई गई कि मांसाहारी हिंदू, शाकाहारी हिंदू। लेकिन एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार आज भारत में 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। बचे कितने? 20%। 20% हिंदू शाकाहारी और 80% हिंदू मांसाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। अब आप सोचो धर्म क्या बचेगा। और इसमें सभी हिंदू जातियों के लोग हैं। ऐसा नहीं केवल छोटी जातियों जैसे छोटी शेड्यूल कास्ट, नहीं, सबसे ऊंची जाति जिसको ब्राह्मण आप कहते हो, ब्राह्मण भी अंडे खाने लगे, शराब पीने लगे। जिनको हिंदू धर्म में सबसे सुपर कास्ट माना जाता, आज आप मंदिर में, देवालय में, शिवालय में देखते हो। हिंदू धर्म में सबसे बड़ी गुरु गद्दी शंकराचार्य की होती। 4 शंकराचार्य भारत में, चारों ब्राह्मण ही बनते। ज्यादातर मंदिर, देवालय, शिवालय में पुजारी आप ब्राह्मणों को देखते हो। आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ, आपको ठाकुर जी की कथा सुननी है, भगवान की कथा सुननी,
रामायण का पाठ करो और ना शादी ब्याह में मंत्र जंतर पढ़ना है, तो आप ब्राह्मणों को ही बुलाते हो। इन आज भी धर्म कर्म का सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, इस पर सबसे बड़ा अधिकार ब्राह्मणों का माना जाता है। लेकिन आज उन ब्राह्मणों के घर में भी अंडे पकने लगे, ब्राह्मणों के घर में भी नई पीढ़ियों में बच्चे लोग शराब पीने लगे, जिनको हम लोग हिंदू धर्म में धर्म गुरु कहते, राजगुरु। बताओ, जब गुरु ही रास्ता भटक जाएगा तो चेला का क्या होगा? अंधा गुरु व बहिरा चेला, अहोय नरक में ठेलम, जाका गुरु है यहाँ धरा चेला निपट निरंध है। अंधे अंधे ठेलिया दोनों को परंत। जब अजमेर के, राजस्थान के ब्राह्मण ही मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, तो धर्म कर्म बचने वाला है? कौन हमको आपको समझाएगा? मछली अंडा खा करके ये लोग हमको आपको कथा सुनाएंगे। खुद ही गुरु गड्ढे में जा रहा तो चेला कहां जाएगा? स्वर्ग जाएगा। गुरु खुद ही नरक जा रहा तो चेला को स्वर्ग मिलेगा। इसलिए आज जय गुरुदेव मिशन की आवश्यकता है। हमारी बातों को बुरा मत मानना, नहीं समझोगे धरती पर प्रलय आ रही है। संत महापुरुष तो समझा करके किनारे हो जाते हैं। नहीं आप जानोगे, आप जानो, आपका काम जानो। आदमी दुनिया में दो चीजों से मानता। भगवान कोई मामूली चीज नहीं, भगवान ने सब उपाय बना दिया। एक गंवई कहावत गांव में कही जाती कि आदमी दो चीज से मानता, या तो माने बात से और नहीं तो माने हैं? या तो माने बात से और नहीं तो माने। अब उसको नहीं बोलेंगे, देखो मशीन लगी है, लोग कहीं गड़बड़ बोल रहे हैं, मतलब जिसको डंडा कहते हो। भगवान ने संतों को धरती पर कहा, भाई इनको समझाओ आप, ये हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पर अधर्म और पाप कर रहे हैं, आप इन लोगों को समझाओ। अरे महाराज ये तो मान ही नहीं रहे हैं, मछली छोड़ नहीं रहे हैं। तब भगवान कहते हैं, अच्छा मेरा डंडा बजेगा। क्या बजेगा? भगवान का डंडा क्या होता है? तब आपके केकड़ी में बाढ़ आएगी। आप कहोगे महाराज हमारे केकड़ी में कहां बाढ़ आएगी? बालू में। अब केकड़ी में अजमेर क्या है? बालू है, बबूल है, बाजरा है। आम का पेड़ तो कहीं नजर नहीं आता, आम जामुन का कहीं नजर है? राजस्थान का मतलब क्या? बालू बबूल बाजरा, बासे बालू बासे बाजरा, बासे बालू बासे बाजरा, बासे बबूल। इस बालू में भी बाढ़ आती है जब आदमी के पाप का घड़ा भर जाता है। संत महात्मा समझाते समझाते थक जाते। भगवान सीधे डंडा नहीं मारते, वो भी बहुत बर्दाश्त करते। जैसे माता पिता अपने बेटा बेटी को कोई डंडा मारता है, कोई थप्पड़ मारेगा, लेकिन कभी कभी मारा जाता है। कब? बार बार समझा रहे, बच्चा बच्ची नहीं मान रहे, गलती पर गलती, गलती पर गलती, तो माता पिता भी नाराज होकर कभी कभी थप्पड़ बजा देते। फिर बच्चा रोता है तो माँ बाप खिलौना मिठाई देकर फिर खुश करते, सोचते हैं सुधर जाएगा, चलो। फिर गलती किया तो फिर थप्पड़ मारेंगे। ऐसे ही परमात्मा ने आपको जन्म दिया। हमारे आपके सच्चे स्वामी हैं, माता पिता हैं। हमको आपको किसी राजा महाराजा ने नहीं बनाया, हमको आपको किसी पंडित पुजारी ने जन्म नहीं दिया। सबका क्रिएटर, सबका करतार, सबका जन्मदाता एक ही परमपिता, एक ब्रह्म से सब जीव प्रगटे। एक ही ब्रह्म पुरुष, एक ही परमात्मा से सभी आत्माओं का जन्म हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। अमीर है, गरीब है, राजा है, प्रजा है, ऊंचा है, नीचा है, छोटा है, बड़ा है, हिंदू है, मुसलमान है, भारत का है, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान का, सगला शिष्ट मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब एक ही परमात्मा से प्रकट हुआ।
सबके स्वामी एक ही हैं, कभी वो डंडा मारेंगे? उन्होंने इतनी सुंदर शरीर दिया, बेटा बेटी नाती पोता घर मकान कोठी हवेली जमीन बगीचा सब देते हैं, भगवान सब देते हैं। लेकिन जब आप गलती करोगे तो नाराज भी होते हैं। और इस गलती करने पर पहले संत महात्मा के रूप में समझाते हैं कि भाई इनको समझाओ, इनको बताओ कि गलत जा रहे हो। जब जमाना इस बात को नहीं मानता, 10, 20, 50 साल बीत जाता और पता चलता है कि अब धर्म की नाव डूब जाएगी। संत महात्मा समझाते समझाते थक गए। कितने संतों की देखो कितनी लंबी लिस्ट है, आज से समझाया जा रहा है। कितने महापुरुष हर युग में, हर शताब्दी में, हर दशक में, चाहे 18वीं शताब्दी, चाहे 17वीं शताब्दी, चाहे 16वीं शताब्दी, चाहे मुसलमानों का राज रहा हो, चाहे अंग्रेजों का राज रहा हो, या मुसलमानों के राज के पहले हिंदू राजाओं का राज रहा हो, या आजाद भारत में हमारे नेताओं का राज चल रहा, संत महापुरुषों के समझाने का क्रम लगातार चल रहा। लोगों को समझाया जा रहा, बताया जा रहा, शाकाहारी धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, हिंसा हत्या मत करो, पशु पक्षी का वध मत करो। लेकिन दुनिया है, कुछ मानते हैं, कुछ मानते हैं, ज्यादा नहीं मान रहे। कहते महाराज हमारा यही धर्म ठीक है। ये शाकाहारी धर्म तो बड़ा कठिन धर्म है, मछली छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगा, और इसमें ये ठीक है घंटी घंटा बजाए जाओ, तिलक टीका लगाए जाओ और 1-1 किलो मछली। कहा मुक्ति तो इसमें भी मिल जाएगी। कहा यही धर्म ठीक है, कठिन हमसे तपस्या नहीं होगी। अब हर आदमी सस्ता सौदा चाहता, तपस्या। मीराबाई कौन बनेगा बताओ, कौन जने? चित्तौड़ का राजपाट छोड़ दिया। कभी आप विचार करते हो? इसी राजस्थान में राजपूताना में मीराबाई की भक्ति जरा देखो। धर्म के रास्ते पर कदम रखा, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उन्होंने भक्ति प्रारंभ किया और बदले में चित्तौड़ का राजपाट तक त्याग दिया। और हम आप हैं कि मछली अंडा नहीं छोड़ना चाहते हो, अपने जबान का स्वाद नहीं छोड़ रहे, शराब नहीं छोड़ रहे। मीराबाई ने तो सब त्याग कर दिया और हम आप छोटा मोटा त्याग नहीं कर पा रहे हैं। फिर भगवान हमसे आपसे खुश कैसे होंगे, प्रसन्न कैसे होंगे? कैसे हमको आपको मुक्ति मिलेगी, कैसे मोक्ष मिलेगा, कैसे जन्म मरण छूटेगा? इसलिए आज हमको आपको इस चीज पर विचार करने का समय आ गया। थोड़ा ही समय बचा हुआ है। अगर अब भी संतों महापुरुषों के इस शाश्वत सनातन धर्म को, सही सत्य धर्म को हम लोग नहीं समझ पाए तो धरती पर प्रलय आने वाली है। अभी आपने केकड़ी में, अजमेर में बाढ़ नहीं देखा, अभी आपने सूखा नहीं देखा। पीने के पानी के लिए लाठी डंडे चलेंगे। बाढ़ भी आएगी तो सूखा भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई मंत्री मिनिस्टर कुछ कर पाएगा। मान लो आपके केकड़ी में खूब पानी बरसने लगे, सारे डैम सारी नदियां पानी से भर गई, गांव गांव में घर घर में पानी से आपका घर डूबने लगा। अब कोई एमपी एमएलए पानी को रोक पाएगा? मान लो पानी ऊपर से बरस रहा है, एमपी एमएलए पानी को बंद कर देंगे और मान लो 2 साल हो गया पानी न बरसे, कोई एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर पानी बरसाएंगे? नेता लीडर मंत्री मिनिस्टर न पानी को बरसा सकते हैं, न पानी को रोक सकते हैं। मान लो भूकंप आ जाए, कोरोना जैसी कोई बड़ी बड़ी बीमारी आ जाए। अभी आपने कोरोना महामारी में देखा, कोई एमपी एमएलए आपको बचा पाया? उसमें कोई एमपी एमएलए केकड़ी में आपकी तकलीफ देखने आया? सब लोग घर में बंद हो गए। अगर इसी तरह की 2-4 बीमारियां और आ जाएं आगे
तब तो संसार में प्रलय अपने आप मच जाएगी। इसलिए सब जो चीजें होती हैं कुदरती, एक कुदरती आपदा, इसको दैवी आपदा कहा जाता है। इसमें आदमी का कोई फिर जोर नहीं चलेगा। इसलिए धीरे धीरे समय हम आप ऐसे पीरियड में, धीरे धीरे हम ऐसे काल चक्र में आगे बढ़ रहे हैं जहां सोने की लंका में आग लगने वाली है। सब कुछ खाक और मिट्टी होने वाला, बहुत कम लोग बच पाएंगे। उस समय किसी की अकल बकल काम करने वाली नहीं है। न राजा प्रजा के काम आएगा, न प्रजा राजा के काम आएगी। चारों तरफ आप देखोगे कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। आदमी जाए तो जाए कहां जाए, भगदड़ मच जाएगी। उस समय जय गुरुदेव मिशन की एक एक बात आपको याद आएगी। गुरु महाराज संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते। जैसे कोई पुल टूटने वाला तो एक पुल बनाया जाता टेम्परेरी, कि मान लो आगे वो पुल टूट जाएगा तो जनता जाएगी का इधर से चलना आप। ये जय गुरुदेव मिशन एक ऐसा प्लेटफार्म बन गया कि जब सारे रास्ते दुनिया में बंद हो जाएंगे तो यही एक रास्ता बचेगा। सबको इस पर सनातन धर्म पर, इसको सनातन कहा जाता है, सबके लिए। सनातन माने केवल हिंदू का नहीं। जैसे सड़क है, हिंदू भी जाएगा, मुसलमान, मान लो कोई पुल बना है नदी पर तो उसमें केवल हिंदू जाएगा, मुसलमान नहीं जाएगा। केवल पंडित जी जाएंगे, गरीब नहीं जाएगा। वे सब जा सकते हैं। इसको सनातन, जैसे सूरज है, सूरज की रोशनी हिंदू को भी मिलेगी, मुसलमान को भी मिलेगी। सूरज केवल हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। सूरज केवल ब्राह्मण के लिए, हरिजनों के लिए नहीं है, सबके लिए है। पानी बरस रहा है, सबके लिए है। हवा चल रही है, सबके लिए है। इसी तरह से सनातन धर्म सबके लिए है। जय गुरुदेव मिशन एक नई चीज आपके सामने लेकर आ गया, सबके लिए। अभी तक आप देखते हो कि हिंदू के लिए है, मुसल जैसे मंदिर बना है, हिंदू इसमें आ सकते हैं, लेकिन कोई मुसलमान इसमें आएगा? आता? मुसलमान इसमें आएंगे? मुसलमान आएंगे तो पुजारी नाराज हो जाएंगे कि हमारा मंदिर अशुद्ध हो गया, हमारा मंदिर अशुद्ध हो गया, इसमें मुसलमान कैसे आ गए गाय मारने वाले। और मुसलमानों की मस्जिद बनी है, उसमें हिंदू जाएंगे? अगर हिंदू जाएं तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। लेकिन सनातन वह मार्ग है, जय गुरुदेव मिशन जिस रास्ते को लेकर के खड़ा हो रहा, इसमें हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, आ रहे हैं। ब्राह्मण भी आएंगे, हरिजन भी आएंगे, कोई छुआछूत नहीं है। सब सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। मीणा भी आ सकते हैं, भंगी भी आ सकते हैं, चमार भी आ सकते हैं, जाट भी आ सकते हैं, गुजर भी आ सकते हैं, ब्राह्मण आ सकते हैं, राजपूत आ सकते हैं, यादव आ सकते हैं। इसमें देश की भी सीमा नहीं है। पाकिस्तान वाला, लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान वाला भी आ सकता है। संतों महापुरुषों के यहाँ कोई परहेज नहीं, कोई आ जाए। जिसको भी प्रभु ने मानव जन्म दिया, कोई भगवान का भजन करो, गुरु के पास चलो, संतों की खोज में बंटवारा नहीं है। बंटवारा होगा तो झगड़ा होगा। मंदिर का, मस्जिद का, हिंदू का, मुसलमान का झगड़े हम लोग झेल रहे हैं। जय गुरुदेव मिशन ने वो रास्ता निकाल दिया जिसमें मंदिर मस्जिद का कोई झगड़ा, हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं। शाकाहारी बन जाओ, सब झगड़ा खत्म। हिंदू भी शाकाहारी हो जाओ, मुसलमान भी शाकाहारी हो जाओ। हिंदू गाय बैल का मारना बंद कर, मुसलमान बंद करें। हिंदू लोग बकरी मुर्गी सूअर का मारना बंद करें। सब शाकाहारी सच्चे हो जाओ। आप सही धर्म को पकड़ो जो सही धर्म है। बाकी तो सब आडंबर पाखंड में ही दुनिया देखो धोखा हो रहा, कितना रगड़ा झगड़ा मार काट। और अगर नहीं समझा जाएगा तो ये झगड़ा आगे और बढ़ने वाला। अभी तो आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो, जातियां लड़ने जा रही हैं। सभी जातियों के हिंदू धर्म में
सभी जातियों के भगवान अलग अलग होने जा रहे हैं। बताओ, सभी जाति, अभी तो हिंदू मुसलमान की बात। हिंदू धर्म में जितनी जातियां हैं सब अपना देवी देवता भगवान भी बांटने जा रहे हैं। सबका झंडा सबका अलग अलग, सबका लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया। और ये सब राजनीति के चक्कर में देखो भगवान को बांट डाला। इसलिए जाति और धर्म का झगड़ा दूर करना है तो जय गुरुदेव मिशन के शाश्वत सनातन शाकाहारी धर्म को आप स्वीकार करो। बाकी ये मनमानी जो भी मन में वही पूजा करोगे, झगड़ा बढ़ेगा। मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो मन में आया वही पूजा करा दिया। नाना गुरु, नाना पंथ, नाना रास्ता, नाना प्रपंच। हमारे गुरु महाराज देखो इस पर एक बड़ी सुंदर कहानी कथानक सुनाते थे। नदी के किनारे बालू पर देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। बालू पर नदी के किनारे 9 दिन की नवरात्रि में हर साल चैत के महीने में 9 दिन का मेला लगता था। अगल बगल पास पड़ोस की तमाम गांव जिवार की जनता फूल बताशा लेकर 9 दिन देवी के मंदिर में पूजा होती थी। ठसा ठस भीड़, बहुत बड़ा मेला लगता था। यहाँ नवरात्रि मना, जानते हो नहीं जानते हो आप? नवरात्रि मालूम है ना? चैत में आती है, क्वार में आती है। वहाँ चैत की नवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला 9 दिन लगता था। मेला लगा 9 दिन तक अगल बगल गांव जिवार की जनता फूल बताशा लेकर 9 दिन तक देवी के मंदिर में खूब भीड़। एक गांव के 25-30 आदमी जो आपस में दोस्त थे, मित्र थे, संगी साथी थे, उन्होंने कहा भाई एक दिन हम लोग भी पूजा कर लिया जाए। 9 दिन तो हम लोग शराब छोड़ नहीं पाएंगे। अब पियक्कड़ आदमी 9 दिन शाकाहारी कैसे रहेगा? कहा लेकिन एक दिन के लिए हम लोग भी पुजारी बनेंगे। देवी का दिन है, 9 दिन का, नवरात्रि में एक दिन। अगले दिन सब लोग नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर एक ही साथ देवी के मंदिर के करीब पहुंच गए। सुबह सुबह मंदिर के करीब पहुंचे कि पूजा किया जाए। भीड़ बढ़ती जा रही। तब तक उनके एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। क्या लग गई? क्या लग गई? टटिया नहीं, टट्टी लग गई, टट्टी लग गई। उसने कहा भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई उपाय बताओ। हमको तो टट्टी लग गई, पूजा कैसे किया जाए? उसके साथियों ने कहा देखो एक उपाय है, तुम 10 मिनट के लिए टट्टी रोक लो। हमारा नंबर लग गया है, मंदिर का फाटक खुल गया है, हम लोग पूजा करके निपट लेंगे। मेला के बाहर चलो, जंगल में टट्टी करो, नदी में पानी मिलेगा, यहाँ कहाँ टट्टी करोगे? उसने कहा ऐसे जोर की टट्टी लगी है कि 10 मिनट को कौन का हम 1 मिनट भी नहीं रोक पाएंगे। अगर 1 मिनट की देरी हो गई तो हमारा चड्ढी पायजामा खराब हो जाएगा, हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, जनता में हमारी इज्जत बचाओ। अभी लोग कहेंगे बुढ़े आदमी ने टट्टी कर दिया चड्ढी पायजामा में। तो उसके साथी लगे सोचने, तो एक उपाय बताया। अच्छा देखो नीचे है बालू, बालू में हाथ से भी गड्ढा हो जाएगा, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते, नीचे कौन देख रहा? सबका ध्यान तो देवी भैया के मंदिर की तरफ लगा हुआ, पूजा में अपनी बारी की इंतजारी, मेरा नंबर कब आएगा पूजा का। सब लोग तो उधर देख रहे, नीचे कौन देख रहे? तुम धीरे से बैठ जाओ। और हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो जाते, बालू में करो गड्ढा और टट्टी करके धीरे से बालू से ढक करके पिंडी चबूतरा बना देना। जरा पिंडी चबूतरा मजबूत बनाना, क्योंकि दिन भर देवी मैया के पुजारी लोग इधर से ही जाएंगे। किसी के पैर में टट्टी लग जाएगी तो 10 गाली देगा, कौन बेवकूफ यहाँ टट्टी कर दिया। इसलिए चबूतरा जरा मजबूत बना देना, टट्टी का पता न चले। अब उसको तो नुस्खा उपाय मिल गया, धीरे से बैठा, गड्ढा किया, टट्टी किया और खड़ा होकर के चड्ढी पैजामा पहन के टनाटन हो गया, पानी मिला ही नहीं। अब वो आदमी लगा सोचने कि हमारी फूल बतासा तो शुद्ध हो गई।
अब हम पूजा कैसे करेंगे? टट्टी किया, पानी मिला ही नहीं। चड्ढी पैजामा पहन लिया, कहा आज नहीं, अब कल नहा धोकर फिर से पूजा करेंगे। हमारा फूल बतासा भी अशुद्ध हो गया। अब उस फूल बतासा को उसी बालू पर फेंक दिया। उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए। हमारे ही सामने टट्टी किया, हम लोग देख रहे हैं, हमको छू छा भी दिया भीड़ में। अब हम लोग भी कल पूजा करेंगे, सब अपना अपना फूल बताशा उसी बालू पर फेंक कर मेला से बाहर चले गए। अब ये लोग तो चले गए, पीछे से जनता आई। एक आदमी ने कहा भाई ये कौन देवी है, ये कौन देवी है? एक आदमी ने कहा ना ना ना, ये देवी नहीं। अरे किसी का कि देवी मैया तो आगे, मंदिर तो इधर है। कहा ना, अरे गिरेगा तो एक गिरेगा, दो गिरेगा, तीन गिरेगा, पांच गिरेगा। इतना इतना फूल बतासा चढ़ा है, जरूर यहां भी कोई देवी मैया प्रकट हो गई, नई मैया प्रकट। ये पुरानी मैया, ये नई मैया। पुरानी मैया तो है ही है। जब आपको रोज देवी देवता बनाई बिगाड़ देना तो क्या फर्क पड़ता? कहा कोई देवी मैया प्रकट हो गई। तब तक एक आदमी भीड़ में इस बात को सुन रहा था। वो बहुत दिन से भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, कोई नकली असली देवी देवता का मंदिर देवालय बन जाता, कोई स्थान बन जाता नकली ही देवी मैया का, हम वहां पुजारी बन जाते, सब व्यवस्था हो जाती। अब उसने कहा है तो बड़ा अच्छा मौका, दाव मारो, हो सकता। वो भीड़ में आगे बढ़ा और कहा रे इसी देवी मैया ने आज रात में हमको सपना दिया। जनता ने पूछा महाराज क्या सपना दिया? कहा देवी मैया ने कहा कि बच्चा, कल मैं नदी के किनारे प्रकट होने वाली हूं बालू में। मैंने सपना में पूछा मैया आपका नाम क्या रहेगा? तो मैया ने कहा मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। क्या नाम रहेगा? क्या नाम रहेगा? जब नई देवी है तो नया नाम कोई आना चाहिए ना। पुरानी देवी तो है ही है, नई देवी तो नया नाम से पूजा होगी ना। नहीं तो जनता क्या जानेगी, सब एक के नाम से एक देवी रहेंगी तो कहाँ कहीं पूजा कर लें। कहा बच्चा मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। इसी नाम से लोग कलयुग में मुझको जानेंगे, पूजेंगे, फूल माला चढ़ाएंगे और मैं अपने भक्तों की मनोकामना को पूरी करती रहूंगी। अब जनता ने कहा महाराज नवरात्रि का सपना गलत तो हो नहीं सकता। नवरात्रि का सपना है, पक्की बात है, आप ही पुजारी रहेंगे। अब देवी जागरण गीत गाओ, देवी मैया प्रकट हो रही तो कीर्तन शुरू करो। चार आदमी बैठ गए, कीर्तन शुरू हो गया। जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जगत ताड़ी हंगामा देवी, भगत ताड़ी हंगामा देवी, कष्ट निवारक हंगामा देवी, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी। तब तक दो आदमी खड़े हो गए कि दक्षिणा भी देते जाओ। अरे कल से यहां देवी मैया के मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। मैया बालू में अकेले कब तक रहेंगी खाली आसमान में? यहां एक पुजारी रखा जाएगा, सुबह शाम मैया को भोग लगाएगा। मैया भूखे प्यासे कब तक रहेंगी? दो आदमी दक्षिणा लेने के लिए चद्दर तान कर खड़े। कोई दान पेटी तो थी नहीं, अभी तो शुरू हुआ। दान पेटी तो आगे बनाई जाएगी, बक्सा उक्सा जब मंदिर बन जाएगा तब बक्सा रखा जाएगा। अभी टेम्परेरी चद्दर का है, डालो डाल दो, दक्षिणा डालो। अब जनता बेचारी, केकड़ी की जनता को क्या पता क्या हो गया। सारे केकड़ी बाजार में हल्ला मच गया, हंगामा देवी प्रकट हो गई नदी के किनारे। जंगल में हंगामा मैया प्रकट, कोई जनता दौड़ पड़ी। शाम होते होते पुरानी मैया का मंदिर खाली हो गया। अब वहां कोई जा ही नहीं रहा, पुरानी मैया को छोड़ दिया। अरे कहा पुरानी मैया की पूजा करते करते 10 बरस बीत गया। 10 नवरात्रि से पुरानी मैया को फूल बतासा चढ़ाया जा रहा, लेकिन मैया ने हमारी एक भी मनोकामना मनौती पूरी। अब हम नई मैया की पूजा करके देखेंगे क्या होता।
सारी जनता पुरानी मैया को छोड़ करके हंगामा देवी की तरफ मुड़ गई। पूरा केकड़ी मुड़ गया। शाम होते होते वहां फूल बतासा का टीला लग गया। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके जा रहे थे। उन्होंने देखा कि पुरानी मैया का मंदिर खाली हो गया और बालू में कौन पूजा शुरू हो गई। राजा ने कहा, मंत्री अभी कल हम इधर से गए थे तो पुरानी मैया के मंदिर पर भीड़, आज पुरानी मैया का मंदिर खाली और ये कौन पूजा शुरू हो गई बालू में। मंत्री ने जाकर के पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो, किसकी पूजा। जनता ने कहा, महाराज हंगामा मैया प्रकट हो गई। कहा ये कब हो गया। अरे कहा आज ही हो गया। राजा तो राजा होता, राजा प्रजा में यही फर्क होता। प्रजा दिमाग लगाना नहीं जानती, लेकिन राजा हर बात में दिमाग लगाता। उसको युद्ध जीतना, लड़ाई लड़नी, राज करना। पूरे अजमेर के लोगों का उसको वोट लेना है बिना दिमाग के। दिमाग नहीं लगाओगे गांव की प्रधानी सरपंची नहीं जीत पाते हो आप। लेकिन जो आदमी पूरे अजमेर की जनता का वोट लेगा बिना दिमाग के लेगा। इसीलिए सब लोग एमपी एमएलए नहीं बन पाते। राजा तो आप किसी को बना सकते हो, लेकिन आप खुद राजा नहीं बन पाते हो। एक गांव का प्रधान, मुखिया, सरपंच भी आप नहीं बन पाते हो। और दूसरे को वोट में जिता दोगे, प्रधान बना दोगे, सर पर हाथ झाड़ोगे आप, हमने आपको प्रधान बना। जरा आप वोट लड़ करके देखो, आपको 20 भी वोट मिलने वाला, सबको नहीं मिलता। राजा राजा होता। राजा ने दिमाग लगाया, कहा मंत्री मैंने भी अपने जीवन में बहुत कथा प्रवचन सत्संग सुना है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत महंतों का मैंने सुना। अब राजा तो राजा, किसका नहीं सुना होगा। लेकिन मंत्री आज तक किसी विद्वान ने, संत महंत ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया कि रामायण गीता वेद भागवत में कहीं हंगामा देवी भी होती। मंत्री मुझको शंका लग रही है कि कहीं कोई ठगहारा, कोई ठग हमारी जनता को धोखा तो नहीं दे रहा, कोई अपने प्रपंच में जाल में तो नहीं फंसा दिया है। मंत्री मैं इसकी जांच करवाऊंगा, इंक्वायरी करवाऊंगा। अब राजा को पूरा अधिकार है। राजा ने कहा पूजा बंद करवा दो। राजा का आदेश हो गया, पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा फूल बतासा खींच कर किनारे करो तो जरा देखा जा देवी मैया कहाँ है। जब फूल बतासा खींच कर किनारे हुआ तो वही बालू का चबूतरा पिंडी मिल गई। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है। अब जिनको पुजारी बनना था उनका कलेजा धक धक करने, अरे गजब हो गया, जनता को तो हमने धोखा दे दिया। हे भगवान, ये राजा कहां से आ गए। तब तक राजा को कैसे धोखा दिया जाएगा। प्रजा को तो धोखा दिया जा सकता, जनता को ठगा जा सकता, लेकिन राजा कोई मामूली आदमी। राजा से मुकाबला पड़ गया। फिर भी पुजारी ने दाव लगाया, कहा महाराज देवी मैया इसी बालू के नीचे हैं। ये बालू अपने आप ऊपर आ रहा, पिंडी को कहा अपने आप ऊपर आ रहा, देवी मैया नीचे से ऊपर आ रही। कल भोर में मुहूर्त है, कल देवी मैया बिल्कुल प्रकट हो जाएगी, उनकी चुरकी खोपड़ी नजर आने लगेगी। राजा ने कहा मंत्री मैं आज ही देखना चाहता हूं, देवी मैया अभी कितना नीचे है मैं अभी देखना चाहता हूं। अब पुजारी का कलेजा और धक धक के, अगर बालू हटाया जाएगा तो पूरा भेद खुलेगा, तो बड़ी आफत आ गई। फिर भी पुजारी ने दाव मारा, कहा महाराज ठहर जाइए, देवी मैया के प्रगटीकरण का मुहूर्त कल का है। अगर आज इस बालू को कोई छू देगा तो भस्म हो जाएगा और आपका राज नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राजा ने निकाला तलवार, कहा बेवकूफ। राजा समझ गए ठग है। राजा ने आइडिया लगा लिया यही ठग है, यही गड़बड़ सड़बड़ कर रहा, कोई नहीं बोल रहा, यही बार बार बोल रहा, यही गड़बड़ है।
पुजारी बनने के चक्कर में यही धोखा दे रहा है जनता को। राजा ने तलवार निकाला, कहा बेवकूफ, मेरा राजपाट तलवारों के बल पर चलता। जब तुम्हारी हंगामा देवी नहीं थी तब भी मैंने राज लिया, लड़ाई लड़के मैंने लिया। देवी देवताओं ने हमको गद्दी नहीं दिया, मैंने लड़ाई लड़के लिया तलवार। और जिस दिन मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तलवार चलाना बंद हो जाएगा। मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरे हाथ तलवार नहीं चला पाएंगे, उस दिन कोई देवी देवता मुझको गद्दी देने वाले नहीं है। जब तक मेरी तलवार में जान है तब तक गद्दी है, इसलिए हमको तुम धोखा नहीं दे सकते हो। मंत्री बालू हटाओ। जब पुजारी ने जान लिया कि अब बालू हटेगा, दिन डूब रहा है, जनता के बीच में भीड़ में 9 2 11 भगे जोर से। अरे कहा पुजारी की बात छोड़ो, जान बचाओ। अब तो गई जान भी चली जाएगी, अभी राजा मार डालेंगे। अब राजा तो तुरंत मार डालते, कत्ल कर देते, राजा को क्या डर है, कोई वोट लेना। नेता लीडर डरेंगे क्योंकि उनको वोट लेना। अजमेर की जनता, केकड़ी की जनता नाराज हो जाएगी, ये कर देंगे, हिंदू नाराज हो जाएंगे, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, जाट नाराज, गुजर नाराज। राजा को जाट गुजर का वोट लेना है, उसको तो तलवार के बल पर गद्दी लेनी, जो जीतेगा वही राजा हो जाएगा। पुजारी तो भीड़ में भाग गए जान बचाकर। जब बालू हटाया गया तो नीचे मिल गई, क्या मिल गई, क्या मिल गई, टट्टी। सुबह की तो टट्टी थी, सुबह टट्टी किया, दोपहर में पूजा शुरू हो गई, शाम तक राजा आ गए। अगर 1 2 दिन का समय बीत जाता तो बालू में कहीं टट्टी का पता चलता। और पुजारी की योजना क्या थी कि जब शाम को सारी जनता घर चली जाती रात में, तो बालू को हटा करके एक पत्थर की मूर्ति, पत्थर की नकली मूर्ति वहीं गाड़ना था। देवी मैया की चुरकी थोड़ा ऊपर कर देते, फिर फूल बतासा उसी पर रख देते। जब सुबह फिर जनता आती तो ही देवी मैया की चुरकी दिखाते, कहते देखो देवी मैया बालू में प्रकट हो गई। ये दुनिया है। राजा ने डांटा, कहा मूर्ख, बेवकूफ आदमी, पागल, टट्टी की पूजा करके कह रहे हंगामा मैया प्रकट हो गई। मारा धर्म की ऐसी तैसी करके रख दिया, धर्म का सत्यानाश करवा दिया। आज ऐसे पूजा केकड़ी में हो रही है। मंदिर में टन टन घंटे घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1 किलो मछली, 10 बोतल शराब, 1 किलो अंडा, ये धर्म है। और आज शराब के नशे में समाज कहां पहुंच चुका देखो आप। खान पान गलत का असर देखो। पूजा पाठ तो आपकी गई ही, धर्म का सत्यानाश तो हुआ ही, लेकिन इस शराब और मांस के गंदे खान पान का असर आज हमारा फैमिली सिस्टम, सब परिवार रो रहा है। हमारा सोशल सिस्टम, हर गांव रो रहा है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, देश और समाज, राष्ट्र रो रहा है। जिधर देखो आग ही आग नजर आ रही, रगड़े झगड़े संघर्ष। शराब के नशे में आदमी कितना नीचे गिर गया। शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई बहन नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा। क्या धर्म कर्म बचेगा बताओ आप। हम लोग 40 साल से बोरा पहन रहे हैं, 40 साल से बोरा पहनकर हमारे गुरु महाराज ने कहा भाई लोगों की शराब छुड़ाओ। टाट बोरा पहना दिया इसीलिए शराब छुड़ाने के लिए। आज 40 साल से बोरा पहनकर हम लोग इतनी मेहनत, पर्चा पोस्टर झंडा बैनर प्रचार कर रहे। आज 10-12 साल से हमारे लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर शाकाहारी धर्म का प्रचार गांव गांव घर घर जाकर कर रहे।
और लोगों से अपील कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। इतनी मेहनत, इतना प्रचार करने के बाद परिणाम उल्टा आ गया। हम लोग अजमेर जिले में बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब पता चला हमारी बेटियों ने भी शराब पीना उल्टा हो गया। हम लोग निकले थे बेटों की शराब छुड़ाने। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना था, 14-15 मई 1983, याद करो, 40 साल से ज्यादा हो गया। उस दिन अजमेर जिले में, राजस्थान में बेटियां शराब नहीं पीती थी। केवल बेटे शराब पीते थे, भाई लोग पीते थे। उन्हीं का बंद करवाना था, उनको समझाना था, जबरदस्ती नहीं, समझा बुझा कर उनकी शराब छुड़ाना था कि शराब पियोगे बुद्धि पागल हो जाएगी, घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बचेगी शराब के नशे में। लेकिन हम लोग आज फेल होते नजर आ रहे हैं। हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब पता चला कि राजस्थान में हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। अब क्या धर्म बचेगा बताओ आप? बेटियां शराब पिएंगी राजस्थान में? जिस धरती का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, जीवित जलकर राख हो गई पद्मिनियां अंगारों से अपने इज्जत मान सम्मान के लिए। चित्तौड़ के राजवंश में 3 बार देखो जौहर आया, 1 बार नहीं 3 बार। हजारों हजार रानियां आग में जलकर भरी जवानी में, किसी की उम्र 25 साल है, किसी की 30 साल है, सबने जल करके अपने आप को भस्म कर दिया। आज उस राजस्थान की धरती पर हमारी बेटियां शराब पिएंगी? धर्म कर्म बचने वाला है, और ऊपर से आप कह रहे हो कि रामराज आ रहा। क्या जनता को आप बेवकूफ बनाते हो, धोखा दे रहे हो आप? लोग कह रहे हैं कि बात दिल्ली जयपुर में बैठ करके बस रामराज आ रहा, भारत भी सुगुरु बन जाएगा, डिजिटल इंडिया, राइजिंग इंडिया, मास्टर इंडिया। अरे जनता को आप धोखा दे रहे हो। शाइनिंग इंडिया, भारत चमक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज जय गुरुदेव मिशन आपसे सवाल कर रहा, आज हम आपके केकड़ी में सवाल करने आए हैं, आप हमारी बात का उत्तर दो और सावधान हो जाओ। देश के नेता लीडर ने धर्म को बर्बाद कर दिया। इन्हीं नेताओं के समय में मुर्गी पालन खोला गया, इन्हीं नेताओं के समय में मछली पालन गांव गांव खोला गया, इन्हीं नेताओं के समय में गांव गांव मुर्गी पालन खोला गया, इन्हीं नेताओं के समय में राजस्थान में गांव गांव शराब की दुकान खोली गई। धर्म का इतना बड़ा नुकसान तो मुसलमानों ने भी नहीं किया, क्योंकि मुसलमानों के राज में हमारे बाप दादे सतर्क थे, क्योंकि मुसलमान एक दूसरा धर्म भारत पर लादना चाहते थे। ये लोग विदेशी थे, मुसलमान विदेश से आए थे। उस समय हमारे देश के बाप दादे पुरखे पूर्वज सावधान रहे, लड़े भिड़े कटे मरे, कुछ तो लड़े ही। अंग्रेजों के जमाने में भी हम लोग सावधान थे, अंग्रेज विदेशी हैं भाई, गड़बड़ करेंगे। लेकिन आजादी के बाद हम लोगों को क्या हमारे ही घर के हैं, हमारे जात के हैं, हमारे धर्म के लोग हैं, दिल्ली जयपुर में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ये हमारे धर्म का नुकसान नहीं करेंगे। जनता सो गई, जनता बेहोश हो गई, जनता लापरवाह हो गई, सावधान नहीं। और इन नेताओं ने धर्म का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खुलवा दिया, शराब की दुकानें खुलवा दिया गांव गांव, और आज 80% जनता देखो मांसाहारी हो गई, शराब कबाब में डूब गई। अब क्या धर्म बचेगा, क्या राम राज जाएगा? इसलिए जय गुरुदेव मिशन का सवाल आपसे, जोर से बोलना, आप इतनी जोर से बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जाएगी? जयपुर नहीं, जयपुर में कोई दम नहीं है। बड़े किले दिल्ली पर आवाज पहुंचाई जाएगी। ये मशीन के द्वारा जाएगी। देखो मशीनें लगी,
इसलिए जोर से बोलना आप। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा ना। अब मशीन तो नहीं पे, इतना धीरे से बोलोगे तब मशीन क्या पकड़ेगी। थोड़ा ताकत लगाकर जोर से बोलो, दोनों हाथ ऊपर करके। जितने हाथ ऊपर करके आप जोर से चिल्लाओगे उतने आवाज इस मशीन में जाएगी, उतने तेज आवाज निकलेगी। जब हाथ ऊपर करके सब लोग, अभी नहीं, अभी नीचे रखो। लेकिन अगर कोई फेफड़ा उफड़ा किसी का गड़बड़, कोई बीमारी, तब जोर से मत बोलना, नहीं तो पता चला यहीं मर जाओगे तो एक और आफत कर दोगे आप। लेकिन अगर भगवान ने फेफड़ा उफड़ा मजबूत रखा है तो दोनों हाथ ऊपर करके जोर से बोलना, पूरी ताकत लगाकर बोलना। एक पूरी ज्यादा फिर से तो खा तो लिए हो आप, बताओ कथा हुई नहीं तब तक भोजन कर लिया आपने। पहले तो भोग लगना चाहिए था, कथा हो जाए तब न प्रसाद बनेगा। ऐसी गलती नहीं, अरे घर से तो कुछ खा कर आए थे, तपस्या करना चाहिए, तभी भंडारा तो बाद में चलाना चाहिए। पहले में खा के बैठ गया तो आपको नींद आ रही, आलस आ रहा है, जब भर पेट वो भी इतना नाक तक खा लिया, इतनी गर्मी में खा लिया तो आलस तो आएगा ही। पहले भगवान का भोग तो लगना चाहिए तब न प्रसाद बनती है। पहले में खा पी करके टनाटन माल पर्दा बारात में आए हो आप, अरे यहाँ तो तपस्या करना था। तो आप जोर से बोलो आप, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। थोड़ी सी कसर रह गई, देखो फोटो सही नहीं है। सब लोग वो हाथ ऊपर करो, एक बार और मेहनत करो आप। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। अब फोटो गई, अब लगा भाई ये राजपूताना है, कुछ दम है। अभी भी राजपूताने में, राजस्थान में कुछ दम है। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खुलता था, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया। अरे राम राज में तो इसको बंद होना चाहिए। राजा राम अवध राजधानी, राम का राज दिल्ली में नहीं था। राम का राम राज आया अयोध्या से। कहां से आया? अयोध्या जानते हो ना, जहां भगवान राम ने जन्म लिया। राजा राम अवध राजधानी, उस समय दिल्ली का आता पता भी नहीं था जिस समय राम राज आया। राम राज अयोध्या से आया। राम राज में, अयोध्या के राज में मछली अंडा बिकता था, लेकिन आज दिल्ली के राज में, अब अयोध्या नहीं, अब तो दिल्ली का राज है। अयोध्या का राज नहीं, दिल्ली। दिल्ली के राज में अंडा मछली राजस्थान में बंद हो गया, शराब की दुकान बंद हो गई, तो रामराज कभी नहीं आएगा। हमारी बात को याद रखना, नहीं आएगा। देश के नेता लीडर हमको धोखा दे रहे हैं। अंडे और शराब में रामराज आएगा, ये रामराज की परिभाषा है। रामायण में रामराज के बारे में लिखा है, रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने कबहू व्यापा, अल्प मृत्यु ने कौन्यो पीरा, सब सुंदर सब निरुष शरीरा, फूलें फलें सदा तर कानन, रहें एक संगज पंचानन, प्रगति गिरिन विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, सागर निज मर्यादा रहें, डारें रतन तटन न लहें, राम राज कै सुख संपदा, बरन न सकें शेष शारदा, मांगे बारी देह जल रामचंद्र के राज।
ऋषि मुनि साधु महात्मा की बात छोड़ो, खेती करने वाले किसानों में इतना सत्य था। खेती करने वाले आम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले किसान काश्तकार, वो भी इतने धार्मिक थे, इतने सत्यवादी थे। उनमें इतना सत्य बल था, अगर 10-20 किसान हाथ उठा देते थे तो पानी बरस जाता था। मागे बारी देह जल रामचंद्र की राज। किसान लोग, किसान भी धर्मात्मा थे, साधु थे। साधु माने दाढ़ी मूंछ नहीं, किसान ट्रैक्टर चलाने वाला दाढ़ी रखेगा, गेरुआ पहनेगा, ट्रैक्टर चलाएगा। अरे साधु तो मन से बना जाता है। कहा मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन शुद्ध नहीं है, गेरुआ नीला पीला पहन लिया, सरकार जेल में डलवा रही। गेरुआ पहनकर गलती करोगे, सरकार जेल में डलवा देगी। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े, अरे कहा साधु जी बड़े गड़बड़ है। आप सूट बूट टाई कोट धोती पैजामा पहनो, मन शुद्ध करो। आप निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ सत्सिद्ध भाव। मन को पवित्र करना है। कपड़े लत्ते का नाम साधु सन्यासी सब ढोंग पोंग हो गया। अपने अपने मन को, अपनी अपनी बुराई को, करप्शन को दूर करो। आप साधु बनकर क्या करोगे जब चोरी डाका ही डालना है, गांजा पीना है, शराब पीना है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटना, मंदिर देवालय में। तमाम साधु लोग करप्टेड होकर जेल में जा रहे, इनको साधु कहा जाएगा? यानी किसान भी तब रामराज में साधु थे। 10-20 किसान गांव में हाथ उठा दिए, पानी बरस जाता था। सोचो आप कितना बड़ा रामराज। ये रामराज की महिमा। दूसरे गांव के किसानों का भगवान हमारे गांव में मत बरसा, भी फसल बोई गई, गड़बड़ हो जाएगा। उन किसानों ने कहा दिया महाराज हमारे गांव में मत, वहां नहीं बरसेगा। इस गांव के किसानों ने कहा दिया महाराज हमारे यहां बरस दीजिए। शाम को प्रार्थना किया, रात में बादल आ गए, सुबह तक बरस दिया। उतना ही वर्षा जितना किसानों के खेत के लिए जरूरी था। नहीं कि बाढ़ आ जाए। ये रामराज की महिमा बताई गई। और आज तो अजमेर के किसान को कौन कहे? साधु महात्मा लोग भी बैठ के यज्ञ करें, लेकिन पानी बरसने वाला। भारत के बड़े बड़े शंकराचार्य बैठ के यज्ञ करें, लेकिन कोई पानी बरसा पाएगा? नहीं बरसा पा रहे। साधु लोग भी नहीं, जनता की बात छोड़ो आप। क्यों? कलयुग में सबका धर्म कर्म नष्ट हो चुका। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, सबके आचार विचार व्यवहार गंदे हो चुके। और इसकी अच्छाई कब से होगी? जब आपका खान पान। बस सुधार का एक ही रास्ता, नीचे से शुरू करो। आप पहले अपने खान पान को शुद्ध करो। आप जैसा आहार वैसा विच। अभी पूजा को रोक दो। आप पूजा पाठ तो बाद में किया जाएगा, पहले पूजा करने के लायक तैयार हो जाओ। आप भजन हुई है तामस देहा। पूजा करने के लिए हमारा शरीर कब तैयार है? जब ये सात्विक हो जाए। तामस नहीं, सात्विक हो जाए। इसमें सबका शरीर तामसी माने अशुद्ध हो चुका। गंदे खान पान, अशुद्ध आहार से शरीर भी अशुद्ध, मन विचार भी अशुद्ध हो गया। तो पहले अपने खान पान को सब लोग शुद्ध करो। हिंदू मुसलमान सब लोग, सभी जाति धर्म के लोग अपने खान पान को शुद्ध करो। तब आपका शरीर शुद्ध होगा तो फिर मन भी शुद्ध होगा। फिर अच्छे विचार जन्म लेंगे, अच्छे संस्कार बनेंगे। इसके बाद तब आप कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, साधना, उपासना, भगवान का सच्चा भजन, खुदा की सच्ची इबादत तभी आप कर पाओगे जब आपका तन मन शुद्ध होगा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से पहले शाकाहारी धर्म, जिससे आपका शरीर शुद्ध हो जाए। जैसे खराब बर्तन में दूध रख दो, आप फट जाएगा। पहले बर्तन को मांज करके साफ करो, तब दूध रखो, नहीं फटेगा। ऐसे ज्ञान का अमृत ज्ञान आपके शरीर में कब प्रकट होगा? जब शरीर को शुद्ध करोगे, तन मन। अगर यह अशुद्ध है तो कभी आप कोई साधना, उपासना, पूजा पाठ अगर करोगे भी तो इसका उल्टा असर हो रहा, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा। इसलिए सब लोग शाकाहार बनो। आप इसके बाद
आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए साधना करो। कलयुग की साधना को नाम योग साधना, सूरज शब्द योग, नाम कमाई, शब्द कमाई का मार्ग कहते हैं। मुसलमानों के यहाँ इसको सुल्तानुल अस्कार कहा जाता। अपने हिंदू महात्माओं ने इसको नाम योग साधना, सूरज शब्द योग कहा है। ये कलयुग के जीवों के लिए बड़ी मुफीद है, क्योंकि कलयुग में सबका शरीर कमजोर हो गया। बड़ी कठिन साधना होगी इसमें, व्रत करना, उपवास करना। जैसे ऋषि मुनि जंगल गए बेचारे, अब वहाँ न भोजन मिल रहा न पानी मिल रहा, आंख बंद करके बैठे हैं। कितने दिन तक बैठे, तपस्या, हड्डी गला डाला। इसको प्राणायाम, कुंडलनी जागरण, अष्टांग योग, खेचरी, गोचरी, नाना क्रियाएं थी। लेकिन इस कलयुग में आपका शरीर करीब करीब सबका शरीर रोगी हो चुका। कोई शुगर का मरीज, कोई बवासीर का मरीज, कोई भूखंदर का मरीज, कोई बीपी हाई हो रहा, लो हो रहा। 2 वक्त आपको भोजन न मिले तो चिल्लाने लगते हो। कहा भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले लो अपना कंठी माला। अगर भूख लग जाए तो पूजा होगी। इसलिए कलयुग में देखो सरल रास्ता, सहज योग गुरुदिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लगवाई धर्म गुरुओं ने। इस कलयुग के मनुष्यों की स्थिति देख करके, शारीरिक स्थिति, आपकी बौद्धिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति देख करके उन्होंने परमात्मा तक पहुंचने का, ईश्वर प्राप्ति का सीधा सरल रास्ता जारी कर दिया। भाई घर परिवार में, बाल बच्चों में रहते, जिसको आसानी से आप सुबह शाम आसानी से कर सकते हो, इसको सूरज शब्द योग, योग माने जोड़ना होता प्लस। ये दोनों आंखों के बीच में हमारी स्पिरिट, जिसको आत्मा कहा जाता, सिचुएटेड यानी बैठी है। इस आत्मा को नाम डोली शब्द जहाज में बैठाकर हम परम पिता परमेश्वर तक कैसे पहुंचेंगे, इस क्रिया विधि को संतों ने नाम कमाई, शब्द कमाई, सूरज शब्द योग, यानी जीव को ब्रह्म से कैसे जोड़ा जाएगा, वेदवाणी ब्रह्मवाणी के द्वारा। जैसे पतंग आप देखते हो, आसमान उड़ाते हो, बीच में डोरी लगी है, डोरी कट जाएगी पतंग नहीं आएगी, डोरी लगी रहेगी पतंग वापस आएगी। ऐसे जब सूरतें और आत्माएं परमात्मा के देश से निकाली गई और इस माया के देश में भेजी गई, तो परमात्मा ने इनको शब्द की डोर में बांध दिया। अगर इस शब्द की डोर न लगाते तो आत्माएं कभी वापस नहीं जाते, फिर कोई भगवान तक वापस नहीं पहुंच पाता। माया की बाजार में हम लोग यहीं उलझ जाते। लेकिन परमात्मा ने देखो शब्द की डोर से बांध दिया। आत्मा और परमात्मा में आज बहुत बड़ी दूरी हो गई। एक समय था कि आत्मा परमात्मा तो एक ही साथ, आत्मा परमात्मा के अंश, लेकिन आज आत्मा और परमात्मा में बहुत बड़ा डिस्टेंस। लेकिन बीच में शब्द की डोर लगी है। इसी शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर हमारी सूरत आ रही है, हमारी आत्मा देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर भगवान के देश में वापस जाएगी, ब्रह्मांड में। इसको सूरज शब्द योग कहा जाता। और इसकी आसान विधि कलयुग में ऋषि मुनि त्रेता द्वापर में भी यही करते थे। आंख बंद करके लोग इसी चीज को करते, लेकिन वो बड़ी कठिन क्रिया थी। इसलिए रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया कि भाई उसको मत करना, कलयुग जोग जग नहीं जाना। कहा कलयुग में कोई विधान आपको लाभ नहीं करेगा। कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, ये ही कल और उपाय न दूजा। योग यज्ञ जब तब व्रत पूजा, जाप तप व्रत उपवास ये सब कुछ नहीं कलयुग। कलयुग केवल नाम या धारा, इस शब्द को नाम भी कहा गया। नाम ही नाम रचा सब हुई, नाम बिना उद्धार न हुई। कहा कलयुग में नाम योग साधना यानी शब्द साधना। आप इस शब्द की डोर को पकड़ो, कहाँ मिलेगी? दोनों आंखों के बीच में ये अड्डा है। जैसे आपको बस से जाना, बस कहाँ मिलेगी? आपके घर में मिलेगी? बस कहाँ मिलेगी? बस अड्डा जाओगे ना। ट्रेन से जाना है तो ट्रेन आपके घर में आएगी?
रेलवे स्टेशन जाना होगा, हवाई जहाज से जाना है, हवाई जहाज आपके आंगन में उतरेगा, हवाई अड्डा तक तो चलना पड़ेगा। ऐसे ही ब्रह्मांड में जो नाम जहाज जाएगा, जो जहाज, जिस शब्द की डोली नाम के जहाज में आपको चलना है, ये देखो दोनों आंखों के बीच में सबके अंदर, और आश्चर्य की बात है कि सबके अंदर ये अड्डा बना है। सबना मैं सांचा धरी, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण में है जाट में नहीं है, जाट में है तो गुजर में नहीं है, गुजर में है तो मीना में नहीं है, मीना में है तो चमार में नहीं है, हिंदू में है मुसलमान नहीं, नहीं, सबके अंदर। जिसको भगवान ने मानव जन्म दिया, मनुष्य शरीर जिसको मिला, सबके अंदर देखो अड्डा मुकाम, यहाँ दो मुर्शिद नैनो बीच नबी है। ये शब्द की डोली नाम का जहाज, जिस पर बैठ करके आप अपनी आत्मा को ब्रह्मांड में ले चलोगे, परमात्मा तक। सबना मैं सांचा धरी, इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर ये केवल हिंदू में होता तो रामायण में लिखा जाता बड़े भाग हिंदू तन पावा। क्या लिखा जाता? कहा मुसलमानों में नहीं, मुसलमान को नहीं लाभ मिलेगा। तब रामायण के रचयिता लिखते बड़े भाग हिंदू तन पावा। अगर मान लो ये रास्ता केवल ब्राह्मणों में होता तो रामायण लिखने वाले गोस्वामी महाराज जात के ब्राह्मण थे, वही फैसला करके जाते बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा, बड़े भाग पंडित तन पावा। कहा जाट को भगवान नहीं मिलेगा, गुजर को नहीं मिलेगा, रविदास को नहीं मिलेगा, भांगे को नहीं मिलेगा, मीणा को नहीं मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा। लेकिन एक ब्राह्मण ने रामायण लिखी और वो रामायण में लिखकर चले गए बड़े भाग मानुष तन। जिसको भी मानव जन्म मिल गया कोई भगवान को पा सकता। मीराबाई छत्राड़ी थी, भगवान को पा गई। और मीराबाई को भगवान तक पहुंचाने वाले उनके गुरु, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? जोर से बोलो। रविदास की जाति क्या थी? रविदास की जाति चमार थी। काशी नगरी बनारस के रहने वाले जात के चमार। अब उनको भी तो भगवान मिले, तब तो मीराबाई को बताए होंगे। जिसको रास्ता मिलेगा वही तो दूसरे को बताएगा। मीराबाई ने कहा खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुरु, देने सूरज सहदानी, मैं मिली जाय पाए पी अपना तब मोरी पीर बुझानी, मीरा खाक खलक तंदारी तब अपना घर जानी। कहा ये रास्ता मुझको गुरु रविदास ने बताया भगवान तक पहुंचने का। इसके माने गुरु रविदास को पहले मिल गया, तब तो चेला को बताएंगे। उन्होंने मीराबाई को बताया। मीराबाई ने भी बहुत लोगों को बताया। मीराबाई ने भी बहुतों को बताया, उद्धार किया। जिसके पास ज्ञान होगा दूसरे को बांट सकता। इस तरह से इसको सूरज शब्द योग कहते हैं। इसके लिए आप किसी गुरु की राजस्थान में खोज करना। आप मानव जीवन आपको इसीलिए मिला है। जय गुरुदेव मिशन का सिर्फ कहना यह है, सब पूजा करो, मंदिर देवालय शिवालय गंगा जमुना सब मानो आप। इसके लिए कोई मनहाई नहीं है। बस हमारी दो चीजों पर ध्यान देना। एक तो आप शाकाहारी बन जाओ, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस शराब कबाब का सेवन छोड़ दो। दूसरा, किसी गुरु की खोज जरूर कर लेना। नहीं कोई ऐसा गुरु मिलता है सूरज शब्द योग नाम योग साधना का मार्ग बताने वाला। अगर आपको केकड़ी में, अजमेर में, राजस्थान में ऐसा कोई गुरु न मिले तो एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आप वहाँ आज भी ये भेद बताया जाता। 60 बरस तक हमारे परम पूज्य स्वामी महाराज ने लोगों को ज्ञान भेद दिया। सन 2012 में उनके निज धाम जाने के बाद उनके वारिस उत्तराधिकारी वक्त के सदगुरु पूज हुजूर महाराज जी लोगों को समझा रहे, बता रहे, ये ज्ञान विद्या बोध करा रहे। मथुरा में 4 बड़े बड़े मेले साल भर में लगते हैं। देश विदेश से लाखों भाई बहन वहाँ पहुँचते हैं, लाभ लेते हैं। अभी देखो एक बहुत बड़ा मेला 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक मथुरा में लगने जा रहा।
2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 30 नवंबर जो पूजा की मुक्तिथि तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, नामदान, गुरुदीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा जरूर पधारो। पूज्य महाराज जी देखो अपने काफिले के साथ इस समय उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चल रहे हैं। जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह के बिना निरंतर चलते रहते, छोटे बड़े काफिले लेकर। क्यों? कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, लोग सतमार्ग को समझ लें, जान लें, पहचान लें, लोगों को आत्म कल्याण का रक्षा का रास्ता मिल जाए, देश और दुनिया को बचाया जा सके, आने वाले मुसीबत तकलीफ से, बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप से दुनिया की रक्षा हो। इसीलिए महापुरुषों के द्वारा मेहनत हो रही है, मेहनत की जाती है। पूज्य महाराज जी देखो इसके लिए जन जागरण यात्रा लेकर बराबर मेहनत कर रहे लगे। आप बराबर अपना अपना इसमें सहयोग भी दे रहे हो। सभी जिले प्रांतों के लोग बराबर आप इस पूज्य महाराज जी के काफिले में अपना सेवा सहयोग देते रहना। जब जब भी काफिला निकले, कोई भी अजमेर जिला में कोई भी भाई बहन सत्संगी परिवार न बचे, कुछ न कुछ सेवा पूज्य महाराज जी के काफिले में आपकी होनी चाहिए। अपने जिला के रजिस्टर में जमा कर देना, ये लोग उसको वहाँ पहुँचाते रहेंगे। एक अच्छे पवित्र काम में, पुण्य काम में आपकी सेवा लगेगी, आपको उसका पुण्य फल मिलेगा। आपने समय दिया, इतने टेम्परेचर में, गर्मी में अपना भाड़ा किराया लगाकर छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। अब केकड़ी में तो इतने लोग बहुत माने जाओगे। ये तो अजमेर जिला का असली कार्यक्रम तो देखो अभी आगे है, अजमेर के पास है। अजमेर जिले में समझो 2 कार्यक्रम हो जाएगा। एक ये हो गया, एक अभी 2-3-4 दिन के बाद है अजमेर का, पुष्कर में। आपके अजमेर जिले के जो अध्यक्ष हैं भाई सोनी साहब, वहीं व्यवस्था में लगे हैं। हम तो सोचे यहाँ 10-20 लोग आओगे, लेकिन इतने लोग आ गए। इसके लिए हम आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे देखो इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे भाई सोनी प्रसाद जी। क्यों भाई साहब, कहाँ गए सोनी? देखो केकड़ी के रहने वाले भाई सोनी जी, हम लोग तो रात में ही यहाँ आ गए थे। भाई सोनी जी अपने दल बल के साथ देखो गाजे बाजे के साथ उन्होंने काफिले का स्वागत भी किया, और अपने सेवादार तमाम कार्यकर्ता भाई बहन और उनके परिवार के सभी लोग देखो यहाँ रात भर जाग कर सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, फिर सुबह भी सबके लिए भोजन प्रसाद तैयार करना, और इस कार्यक्रम की भी सारी व्यवस्था देखना, इसकी व्यवस्था करना। तो भाई सोनी जी उनके सकल परिवार को, इस पूरे केकड़ी साथ संगत को, अगल बगल गांव जवार में भी जो हमारे भाई बहन रहते हैं सत्संगी, सबको धन्यवाद है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। सबके सहयोग से देखो ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। लेकिन अब जब कभी करना आगे तो बार बार केकड़ी में नहीं, अब आप गांव की तरफ भी, थोड़ा गांव में भी जगह बदल कर, अब यहाँ हो गया आज। जब आप किसी गांव में रखोगे 10-20 नए लोग, मान लो गांव के कम से कम कुछ लोग तो सुनेंगे ये शाकाहारी संदेश, तो नए लोगों को, सत्संगी तो कहीं भी आ जाओगे आप, सत्संगियों को शाकाहारी तो पहले से उनको क्या सुनाना। ये शाकाहारी धर्म का संदेश तो मांसाहारी जनता जो गांव में जवार में लोग मांस खा रहे, शराब, उनको तक पहुंचे। इसलिए जगह बदल कर केकड़ी के अगल बगल किसी गांव जवार में जब भी आपको अवसर मौका मिले आप कार्यक्रम जरूर कराते रहना, जिससे गुरु महाराज का ये आध्यात्मिक क्रांतिकारी संदेश आपके गांव तक, जन तक, लोगों तक शाकाहारी धर्म का संदेश पहुंचे।
समाज में, देश दुनिया में बदलाव हो। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारी इस प्रचार यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे। गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के देखो माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेश सिंह जी, ऐसे हजारों लाखों लोग जय गुरुदेव मिशन के साथ खड़े हैं, तन मन धन के साथ सहयोग दे रहे। पूज महाराज जी के साथ लोग खड़े हैं सहयोग में, और सबके सहयोग से जय गुरुदेव मिशन की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही। देश दुनिया में धीरे धीरे बहुत बदलाव आ रहा। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब 2 मिनट समय आपका और लिया जाएगा। बैठे बैठे सब लोग एक छोटी सी आरती प्रार्थना बोलेंगे। गुरु महाराज के मालिक के चरणों में एक प्रार्थना आरती होगी। खड़े नहीं, बैठे बैठे बोलना आप। इसी बीच में कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। एक तो सेवा है गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा, उसके लिए रजिस्टर भी आपके बीच में चल रहा। दूसरी है आज के सत्संग की सेवा, जिसके लिए गुरु महाराज की वरदानी झोली भी आपके बीच में जा रही। ये दोनों सेवाएं आप देते रहेंगे और प्रार्थना बोलते रहेंगे। अभी देखो मन से उतरने के बाद ये बिल्कुल इधर सामने पेड़ के नीचे हमारी सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी है। अभी करीब आधा घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटे भर से देख रहे हैं, आप भी हमको घंटे भर से देख रहे हो, फिर भी गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया दुआ पुण्य फल लाभ अलग होता। किसी भी भाई बहन को नज़दीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। बोलो जय गुरुदेव, जय